जी हाँ गाइस, आज है 17 दिसंबर, दिन है बुधवार का और शाम के 7 बज चुके हैं। मैं निशांत कपूर लेकर आया हूं हायर एजुकेशन के रैपिड फायर क्वेश्चंस, क्योंकि अब आपके एग्जाम में थोड़ा सा ही समय बाकी है। तो उन थोड़े से समय में मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट यहां पर दिया जाए और बहुत सारे सवाल अब आखिरी के कुछ टाइम में आपके सामने रखे जाएं। सो मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स, जो ये 7 बजे वाला सेशन है, यहां पर ये होता है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे शाम को 7 बजे, जहां पर आपको 5 यूनिट पेपर 1 की धड़ाधड़ क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। सो हायर एजुकेशन का रैपिड फायर पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, ये अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस या कमिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने इसे लगाने की कोशिश करनी है। गई शाबाश, आपने इसे लगाने की कोशिश करनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले, जो सबसे बाद में आया था वो सबसे बाद में। इस तरीके से आपने इसे लगाना है। फटाफट से ट्राई करिए सभी लोग, शाबाश। फटाफट से ट्राई कीजिए सभी लोग, शाबाश। दो ही चीजों से बात जो है वो बन जाएगी। सबसे पहले आता है आपका मुदलियार कमीशन। दिस इज इन 1952-53 में, है ना। 1952-53 में ये आया था। उसके बाद आता है आपका कोठारी कमीशन 1964, यानी कि डीबी। सो डीबी कहां पर है? DBACE, आंसर इज दिस। यहां पर आप देख सकते हैं मुदलियार कमीशन 52-64 में कोठारी, है ना। ज्ञानम कमेटी इन 1990, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, यशपाल 2008 या 9, जो यहां पर मेंशन्ड है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। कौन सी कमेटी रिपोर्ट ने प्रोवाइड किया वर्क फॉर इनकलकेटिंग वैल्यू एजुकेशन इन द एजुकेशन इन 1999? सर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर वैल्यू एजुकेशन को एजुकेशन में इनकलकेट करने की बात की जा रही है और हर बच्चा कोशिश करेगा इस सवाल का सही जवाब देने की। हर बच्चा कोशिश करेगा इस सवाल का सही जवाब देने की। विच कमिटी रिपोर्ट प्रोवाइडेड वर्क फॉर इनकलकेटिंग वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशन इन 1999? एंड योर राइट आंसर इज सर बी, चौहान कमिटी। योर आंसर इज बी, चौहान कमेटी। सर चौहान कमेटी जो 1999 में आई थी, उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ चुका है कि वैल्यू एजुकेशन, जहां पर आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं एक इंडिविजुअल का, उसको अब एजुकेशन में इनकलकेट कर दिया जाए। एजुकेशन में इनकलकेट करने से क्या होगा, स्टूडेंट्स के भीतर जो है ये सारे का सारा वैल्यू एजुकेशन हम आराम से डाल पाएंगे और हमारे देश का भविष्य जो है और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन हो पाएगा। दैट वॉज द मेन एम ऑफ इट। आंसर इज बी, चौहान कमेटी। चलिए सर, Takshila was an early Buddhist center of learning and is considered the world's oldest. Chanakya, Panini, Charak, Vishnu Sharma, Jevika and other Nobel figures were graduated from Nalanda. जी, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की सभी लोग। हिंदी भी दूंगा बेटा मैं, है ना, हिंदी भी दूंगा और ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। शाबाश, ये रही इसकी हिंदी। यस, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार जी। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो राइट आंसर इसका तक्षशिला एक अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड द कंसिडर्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सर दूसरी बात यहां पर कहते हैं चाणक्य, पनिनी, चरक, विष्णु शर्मा। सर ये कहां के हैं? ये नालंदा के नहीं हैं, ये सारे के सारे तक्षशिला के हैं, है ना। ये सारे के सारे जो हैं तक्षशिला के हैं। सो द आंसर इज सी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर इज सी पार्ट गाइज, एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। सर इसको आपने करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स अकॉर्डिंग टू द देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। IIM कैलकाटा, बेंगलोर, खड़गपुर, लखनऊ, मद्रास। यहां पर आप इसे लगाइए और कोशिश कीजिए राइट आंसर की। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यस, ओके जी। अगर हम यहां पर जाते हैं तो आंसर रहेगा इसका ए पार्ट, CEABD। सर सबसे पहले 1961-73 सबसे पहले आपका ये आएगा, इज एट नंबर 1, है ना। उसके बाद 1959 नंबर 2, है ना। उसके बाद 1961 में IIM कैलकाटा, देन आपका बेंगलोर इज एट 4 एंड देन दिस इज एट 5। सो CEABD, दैट इज एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत बढ़िया। जी हाँ, ये सारे सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ढूंढ कर निकाले हैं, तो जरा ध्यान से इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देयर वर सम टीचर्स हु टॉट ओनली अ पार्ट ऑफ वेदास और वेदांगास इन देयर टीचिंग्स कॉल्ड डैश। बताएंगे।
There were some teachers who taught only a part of the Vedas or Vedangas in their teachings called dash. जल्दी से guys, everyone, शाबाश. ओके, इनको कहा जाता है गाइज, आंसर आएगा इसका उपाध्याय. जी हाँ, उपाध्याय. यहां पर टाइप करेंगे देयर वर सम टीचर्स हु टॉट ओनली अ पार्ट ऑफ वेदास और वेदांगास इन देयर टीचिंग, दे वर कॉल्ड उपाध्याय. अ फ्यू टीचर्स, है ना, कुछ टीचर्स थे जो कि एक पूरी कंट्री में घूमते थे इन प्रोफाउंड नॉलेज. दे वर नॉट treated as a regular teachers but were a great source of learning and they were called चरक्स. इनको कहा जाता था. आंसर रहेगा इसका ए पार्ट. बढ़िया. ओके, बताएंगे सर इस सवाल का जवाब सभी लोग, शाबाश. ओके गाइस, चलिए तो यहां पर बात करेंगे ए का 4 सर, स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन आएगा BCI में, है ना. बी का 2 सर, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी का 2 आएगा, दिस इज दिस. सी का 1 आएगा, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन, NCTE. देन आपका जो बच गया डी का 3 आएगा, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, NMC. आंसर बनेगा इसका ए पार्ट. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. अगला सवाल सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग कॉलेज वर देयर इन इंडिया इन द ईयर 1902. इनमें से कौन से कॉलेज थे सर इंडिया के अंदर इन द ईयर 1902. आप सवाल का देख रहे हो किस लेवल पे मैं सवाल ढूंढ के लाया हूं आपके लिए. ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ABCD. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ABCD. यहां पर आप देखिएगा सर, रुड़की 1847 में आ गया था, है ना. शिवपुर 1856. उसके बाद पूना, द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 1854 वाला. देन 1794, यानी कि 1904 तक, ये 1902 तक ये सारे के सारे जो थे हमारे पास थे. हायर एजुकेशन कमीशन विल बी established एज एन अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल. Central Advisory Board be strengthened and empowered as the highest level advisory body in education in India. बताइए इनमें से कौन सा सही है बेटे, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है. ये रही इसकी हिंदी. एवरीवन, यस. ओके गाइज, यहां पर राइट आंसर होगा इसका ए पार्ट. ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं. अब जो है यूजीसी और आपका जो है टीचर एजुकेशन का और AICT, ये सारे के सारे खत्म होने के बाद जो है अब HECI जो है यहाँ पर लाया जा रहा है. एक अम्ब्रेला बॉडी है जो कि लीगल और मेडिकल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर अपना काम करेगा हायर एजुकेशन में. सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन बी स्ट्रेंथन्ड एंड एम्पावर्ड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एडवाइजरी बॉडी बनकर ये आएगा एजुकेशन के अंदर. आंसर इज A part, that is absolutely correct. आंसर इज A part, that is absolutely correct. चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी. Which of the following Indian universities was established following the model of University of London? बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश. University of London, yes. सर 1857, है ना, 1857 में आई 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, यानी कि ABC. यानी कि ABC, ये 3 यूनिवर्सिटीज जो थी. 1854 जो कि वुड डिस्पैच, है ना, वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के रिकमेंडेशन पर ये 3 यूनिवर्सिटीज आती हैं. और ये मॉडल ऑफ लंदन, है ना, फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, ये मॉडल ऑफ लंदन के ऊपर जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के ऊपर जो है इनमें पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है. चलिए, ये है गाइज आपका एक होमवर्क का सवाल. इस होमवर्क के सवाल का जवाब आप सभी ने, इस होमवर्क के सवाल का जवाब आप सभी ने कमेंट सेक्शन में लिखना है. और मुझे उम्मीद है
कि आप यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट जो है निकालेंगे, बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें जो है आप यहाँ पर लाकर मुझे देंगे, राइट। आई नीड एवरीबडी टू आंसर मी दिस क्वेश्चन। और इसके अलावा मैं बताऊं, आज आप देख रहे हैं 18 दिसंबर यानी कि कल 18 दिसंबर कल दोपहर को 12 बजे इसी चैनल पर होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑफ पेपर 1, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑफ पेपर 1, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑफ पेपर 1। आप सभी ने जुड़ना है, ओके, आप सभी ने जुड़ना है। और कल दोपहर को 12 बजे कितने लोग आ रहे हैं, चैनल पर जाइए, लाइव वीडियोस में जाइए, वहां पर जाकर नोटिफिकेशन लगा हुआ है, उसको लाइक कर दीजिए, नोटिफाई कर दीजिए, ताकि आपको हर एक मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर 1 कल दोपहर को 12 बजे आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।